अब देखो बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल्स जो है वो एक्चुअली में बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो समझ ही जाएगा। सिर्फ लिमिट्स लगानी होती है, वैल्यू डाल के आंसर निकालना होता है। अभी तक हमने क्या देखा, जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जैसे मानो ये एक कर्व है, ठीक है। हम जब डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे, मतलब कि हम कोई लिमिट नहीं लगा रहे थे, पूरे कर्व को इंटीग्रेट करके हम कुछ वैल्यू निकालते थे। और एफ एक्स फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते थे तो एक्स के टर्म्स में ही कोई एक हमें दूसरा वेरिएबल मिल जाता, दूसरा एक इक्वेशन मिल जाती थी, जिसको हम फाइ एक्स या कुछ भी और फंक्शन हम कह सकते हैं। ये हमारा हो रहा था जब हम इनडेफिनेट कर रहे थे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इनडेफिनेट और डेफिनेट में फर्क क्या है, बिकॉज ओनली देन वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड अप्रिशिएट कि हम क्यों कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं। अब डेफिनेट में क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है कि एक सेट लिमिट ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करो और इतने कर्व की वैल्यू बताओ। ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करो और इतने कर्व की वैल्यू बताओ, तो वो होता है डेफिनेट इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसमें भी फंक्शन तो वही रहेगा, बट लिमिट डिफाइन हो जाती है। हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन के साइन के नीचे और ऊपर लिख देते हैं ए टू बी। इसका मतलब होता है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। और क्या होगा, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, जो भी फंक्शन मेरा इंटीग्रेट करके आया माइनो 5x, उसको हम ए से बी लिमिट डाल देंगे। इसका मतलब होता है कि फाइ ऑफ बी माइनस फाइ ऑफ ए, और इसकी कुछ वैल्यू निकल के आएगी। देखो, अब अगर मैं इसी पूरी चीज को, प्रोसेस को समझाऊं, ये चीज, ये वाला जो पार्ट है कि हमें एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है और उससे फाइ एक्स निकालना है, तो हम सीख चुके हैं। अभी हमने पिछले पूरे टाइम में यही तो सीखा है इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब उस पे लिमिट क्या लगानी है और उसका क्या मतलब होता है, ये हम बता रहे हैं। तो अब जब आप ये इंटीग्रेट कर लो तो आप क्या करो, ये ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और उधर नीचे लिख दो ए और से बी। इसका मतलब होता है कि फाइ बी माइनस फाइ ए। दैट मीन्स, जैसे फाइ बी का क्या मतलब हुआ, ये पूरी वैल्यू, उसमें से फाइ ए ये वाली वैल्यू को माइनस कर दो तो यही वैल्यू तो आ जाएगी जो शेडेड एरिया है, जो हमें निकालना है, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, फाइ बी माइनस फाइ ए करेंगे और उसकी वैल्यू जो होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे 1 से 2 तक हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेट तो हम कर लेंगे, इसका होता है एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और फिर लिमिट लगा दो 1 से 2। इसका मतलब हुआ पहले 2 रखो, फिर 1 रखो, राइट। और अब इसका आंसर देखो क्या आएगा, 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7। ये आंसर आ गया। इसमें सी वी का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि अगर सी आता भी है, जब आप ये निकालोगे एक सी आएगा, जब आप ये निकालोगे एक सी आएगा, प्लस और माइनस सी तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो सी नहीं होता अपने फाइनल आंसर में। सीधी हम वैल्यू डालते हैं और कोई ना कोई एक वैल्यू निकल के आती है जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है नॉर्मल प्रोसेस से। उसके बाद लिमिट लगानी है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 1 से 2 में आपको इंटीग्रेट करना है, तो हमने 1 से 2 में इंटीग्रेशन कर दी, वैल्यू डाल दी। अब x की जगह 2 रखा, सॉल्व करा, आंसर आ गया। दिस बिकम्स माय आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे 3 रहेगा, 2 क्यूब बाय 3, क्योंकि ये 3 था तो हो जाएगा 8 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 विच बिकम्स 7 बाय 3। अब और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसको करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे 0 से 1, सीधा अपन ऊपर लिख देते हैं 1 प्लस रूट एक्स माइनस, सॉरी 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डी एक्स, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। अब वैल्यू मेरे पास आ गई 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, और ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। अब इसमें देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय 2 है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 3 बाय 2 बाय 3 बाय 2, ठीक है। और माइनस यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 बाय 2 बाय
3/2 और यहाँ लिमिट लग रही है 0 से 1 तक की। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 और जब 1 डाल देंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 2/3 1 डालेंगे तो आएगा 1 ही हो जाएगा, राइट। ये हो गया। और ये तो आया जब मैंने इसको करा 1, फिर जब 0 डालूंगा यहाँ पे तो हो जाएगा 2/3 माइनस का, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2/3 2 की पावर 3/2 माइनस ये दोनों ऐड होके हो गए 4/3। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, ये तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 3 और अपॉन 2। ठीक है, और इसको लिमिट लगानी है 0 से 1 तक की। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ हो गया log ऑफ -1 मॉड, और जब इसको 0 डालेंगे तो हो जाएगा माइनस log ऑफ मॉड ऑफ -3। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, log 1 इज 0 माइनस 1/2 log 3 विल बी माई आंसर इन दिस केस। नॉर्मल पहले इंटीग्रेट करो 1 से a तक 3x² को, तो हो जाएगा 3 इंटू x² का हो जाएगा इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 2 इंटू x²/2 प्लस x। और ये इंटीग्रेट हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 1 से लेकर a तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, और उसका इक्वल टू वैल्यू क्या है 11, क्योंकि यहाँ पे दे रखी है 11 है। अब इसको आप सॉल्व करो, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। x³ की जगह आप लिख सकते हो a³, फिर x की जगह आप a डालोगे तो a² प्लस a -1 -1 इज इक्वल टू 11। अब ये हो जाएगा a³ प्लस a² प्लस a माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें देखो, अगर मैं लेट करूं और a की वैल्यू 2 डालूं, लेट a इज इक्वल टू 2, तो उस पर क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। 8 + 4 + 2 इज 14 - 14 0। तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा दैट a इज इक्वल टू 2। ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से क्यूबिक इक्वेशन 10th में सीखी थी ना, 9 10th में सीख कैसे सॉल्व करते हैं क्यूबिक इक्वेशन को। अगर मेरे पास और कोई प्रॉपर्टी ना लग रही हो तो हम लोग क्या करते थे, हिट एंड ट्रायल करते थे। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करते ही हमने 1 डाला, -1 डाला, 2 डाला, तो सेटिस्फाई हो गया। 1 और -1 पे नहीं हो रहा था, 2 पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब 2 की वैल्यू क्या हो गई 2। यहाँ पे हमने साइन क्यूब एक्स को करना है 0 से पाए, तो साइन क्यूब एक्स डायरेक्ट तो होता नहीं, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, तो वही अप्रोच लगाई। साइन क्यूब एक्स की जगह हमने साइन 3x के टर्म्स में और साइन x के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इंटीग्रेट करा 0 से पाए तक इसी चीज को, 0 से पाए तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 3/4 साइन x को, और माइनस 0 से पाए इंटीग्रेट कर रहे हैं 1/4 साइन 3x को। ठीक है, अब ये क्या होता है, 3/4 बाहर आ गया, साइन x का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये लिख दिया और वैल्यू डाल दी 0 से पाई। -1/4 साइन 3x का होता है माइनस ऑफ कॉस 3x, से प्लस हो गया बाय 3, ये कर दिया और वैल्यू डाल दी 0 से पाई। अब देखो, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, -3/4 कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और माइनस कॉस 0 की होती है -1, प्लस 1/12 कॉस 3 पाई की क्या हो जाएगी 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ पे आई तो फिर -1 और -1, तो यहाँ पे आ गया -3 इंटू -2, तो 6/4। ठीक है, और ये -2/12। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 4 3 था, तो 18 -2 16/12 विच इज 4/3 मेरा आंसर हो जाएगा।
पहले इसको हम लोग पुट करते हैं वैल्यू इसकी। अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे π/4 से π/2, है ना। और ये sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x will become under root of, let's say, cos x minus sin x का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, dx। अब जब स्क्वायर रूट हटेगा, ये है π/4 से π/2 तक, तो हमारा मॉड आएगा cos x माइनस sin x। अब हम कैसे पता करें कि ये प्लस साइन होना चाहिए कि माइनस, वो हम पता कर सकते हैं कर्व से। साइन का कर्व ऐसा होता है, कॉस का कर्व ऐसा होता है। π/4 के आगे कॉस इज लेस देन साइन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कह सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो भी कहना चाहो। अगले स्टेप पे तो वही हो जाएगा, π/4 से π/2। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हमने इसको लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दोनों को इंटीग्रेट कर दिया π/4 से π/2 तक। इंडिविजुअली करना है इंडिविजुअली कर लो, अगर इजी लगता है वैसे साथ में करना है साथ में कर सकते हो, जो भी तुम्हें मन है वैसे कर लो। अब साइन एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। लिमिट क्या है, π/4 से π/2। और फिर cos x का क्या होता है, sin x पॉजिटिव का, उसकी भी लिमिट क्या है, π/4 से π/2। ठीक है। अब देखो, जब माइनस cos ऑफ π/2 तो होता है 0, माइनस ये आ जाएगा cos π/4 होता है 1/√2, माइनस sin π/2 1 होता है, माइनस sin π/4 होता है 1/√2। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2। ठीक है, ये दोनों को ऐड करो, हो जाएगा 2/√2 माइनस 1 विच बिकम्स √2 माइनस 1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें पहले हमने नीचे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दिया, 0 से 4 तक है, और 1 ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और -1 प्लस 3 प्लस 1 -1 कर दिया dx। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया 0 से 4, 0 से 4, और यहाँ लिखा 1 ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बचेगा तो √2 का स्क्वायर। ठीक, और ये अंडर रूट। ठीक है, अब ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारा log ऑफ a प्लस रूट ऑफ ये वाला। ठीक है, तो हम लिख देंगे log ऑफ x विच इज x प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, यही पूरी चीज आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है, पूरी चीज हो रही है 0 से 4। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, तो वो हो जाएगा log ऑफ 4 प्लस 1 हो गया 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर विच इज 25 प्लस 10 प्लस 3, तो 25 प्लस 13 विल बिकम, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा रूट में 25 नहीं 4 डालेंगे तो सॉरी 16 प्लस 8 प्लस 3। ठीक है, ये एक टर्म आ गया। और फिर जब मैं इसको और माइनस जब 0 डालूंगा तो हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 3। ठीक है, ये हो गया log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 5 प्लस
इसको हम लिख सकते हैं 16 प्लस 3 19 प्लस 8 27, तो 3√3 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस √3। अब ये लॉग है माइनस लॉग भी है, तो इसको मैं कह सकता हूँ लॉग ऑफ 5 प्लस 3√3 अपॉन 1 प्लस √3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या हो जाएगा, x इंटू ई एक्स है, फर्स्ट टर्म बनाओ और सेकंड टर्म बनाओ। आइलेट फर्स्ट टर्म ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म बाहर रखा और इंटीग्रेट करते हैं हम लोग e की पावर x को, तो इसको अपन लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 0 से 1 में, 0 to 1 e की पावर x dx, ठीक। फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ठीक। अब ये हो जाएगा x e की पावर x पूरे का लिमिट 0 से 1 में इंटीग्रेशन, ठीक है। और माइनस आगे आएगा e की पावर x का, क्योंकि ये जब पूरा तुम सॉल्व कर लोगे तो बचेगा e की पावर x 0 से 1। अब यहाँ जब 1 डालोगे तो आएगा e की पावर 1, 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ 1 डालोगे तो आएगा ये e की पावर 1 माइनस 0। और अब अपन क्या करते हैं, माइनस ऑफ e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। इजी। ये x बाहर 0 से पाई बाय 2 साइन x dx, जो बस अब इसमें वैल्यू डाल लो, x की जगह पाई बाय 2 और तो हो जाएगा माइनस ऑफ x की जगह हम पहले डालते हैं पाई बाय 2, फिर cos पाई बाय 2 माइनस 0 cos 0 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम पहले क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेते हैं, नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे। अब इसको डिफरेंशिएट करा 2x प्लस 0 हो जाएगा, dx ऊपर आ गया इज इक्वल टू dt, तो x dx की वैल्यू आ गई dt बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ये t और dt बाय 2। अब 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा और 1 बाय t का होता है log t मॉड ऑफ t। और इसको कहां से कहां तक करना है, 2 से 4 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब तुम लेट करते हो t, तो या तो लिमिट बदलो या इस t के बाद वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t लिया था, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 से 4 तक। अब ये हो जाएगा हाफ लॉग एक्स स्क्वायर 16 प्लस 1 17 माइनस लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1 5। तो अपना आंसर आ गया हाफ लॉग 17 बाय 5, ठीक। और इसमें तुम्हें मैंने अब समझाया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में CV का चक्कर नहीं होता, क्योंकि एक C आता है और एक C हटता है, तो वो कट के कैंसिल आउट हो जाता है, हमारा सिर्फ ये आंसर आएगा। और याद रखना कि जब t एज्यूम कर रहे हो, लेट कर रहे हो, तो वापस t में क्वेश्चन को रख देना और फिर 2 से 4 तुम उसकी वैल्यू जो दे रखी है वो डाल दोगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा, राइट। सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, और बाय पार्ट्स लगाने के लिए हमें आइलेट देखना होता है, तो यहाँ पे आइलेट लगाते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया लॉग, और एल्जेब्रिक बाद में आता है, तो सेकंड फंक्शन हो गया। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, पहले log ऑफ 1 प्लस 2x फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 1 अपॉन 1 प्लस 2x
और इंटू 1/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा, राइट। और अपने पास क्या आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, अब इसको आप लोग आगे सॉल्व करो, देखो क्या आता है। यहाँ पे ये जो 2 है log 1 + 2x का 2 ऊपर आ जाएगा और ये आ गया अपने पास। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करो, ये हो जाएगा log ऑफ x, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 1 + 2x इंटू x²/2। ये करना है हमें 0 से 1 में, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 2/1 + 2x इंटू x²/2, ये और ये कट हो जाएगा dx। ठीक है, अब अपने पास एक तो ये टर्म आ गया, log ऑफ 1 + 2x इंटू x²/2 0 से 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x²/2x + 1 0 से 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो x² को 2x + 1 से डिवाइड करो, इसको स्प्लिट करो कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में। तो क्या से हो जाएगा, x² को अगर मैं 2x + 1 से करता हूँ तो x/2 से अगर मैं करूं, ये हो जाएगा x² + x/2, ये कैंसिल, बचा x/2। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, इधर अगर मैं 1 वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास आएगा log ऑफ 1 + 2 3 इंटू 1/2 माइनस log, यहाँ 0, log 1 0 का 0 इंटू एवरीथिंग विल बी 0। तो ये आ गया एक ब्रैकेट में log 3 इंटू 1/2। और यहाँ आगे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मिल रहा है 0 से 1 x/2 प्लस x/2 और इंटू 2x + 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करो, ये हो गया 1/2 log 3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा अब इसको तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा 1/2 माइनस 0, जब मैं फिर से 0 से 1 रखूंगा, और ये माइनस 0 से 1 1/2 बाहर आ जाएगा और ऊपर x है, राइट। x है तो एक्चुअली यहाँ पे और भी फर्दर सॉल्व हो सकता है। अगर मैं इसको 1/4 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास x/2 + 1/4 और फिर वो कट के -1/4 आएगा। तो एक्चुअली मेरे पास बचा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा ये वाली तो वैल्यू आ गई अपनी, हमने यहाँ पे रख के देखा, log 3 और 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको छोड़ दिया, अब माइनस यहाँ पे अब मेरे पास बचा 0 से 1 x/2 + 1/4 और -1/4 इंटू 2x + 1, ये आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 log 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 से 1 डालेंगे x/2 + 1/4 में, और माइनस इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर हमें चाहिए 2x + 1 को अगर 2 ले लें तो ऊपर 2 चाहिए, इंटू 2 कर देते हैं यहाँ पे, अपॉन 2x + 1, ये log में बन जाएगा। इसमें फर्दर वैल्यू डाल दो, 1/2 log 3 माइनस यहाँ पे आप डालते हो 1/2 + 1/4 और -1/4। ठीक है, तो ये टर्म अपना कैंसिल हो जाएगा और बचा -1/8 log ऑफ 2x + 1, और इसको हम 0 से 1 तक डाल रहे हैं, राइट, mod ऑफ 2x + 1, तो हो गया 1/2 log 3 -1/2 -1/8 log 3, ये इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे।
कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय 2x+1 वाली फॉर्म में रखा। यहाँ बस ध्यान देना, जब इसको हमने डिवाइड करा x/2 से, तो यहाँ बचा x² + x/2। फिर हमने -1/4 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि ये माइनस आ जाएगा x/2। -1/4 से करा तो -x/2 -1/4, फिर साइन बदला, +1/4 रिमाइंडर आ गया, कोशेंट आ गया x/2 -1/4। अब इसको हमने क्या करा, ये वैल्यू जो आई मेरी निकल के, उसमें हमने अच्छा इसको सॉल्व करा। अब देखो ये इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए, हाँ, अब इसमें आप पहले स्टेप पे तो क्या करो, जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, 5 को आप बाहर ले लो, ठीक है। अब ये हुआ 1 से 2, ऊपर आ गया x² + 4x + 3dx। क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं x² से। x² + 4x + 3 से 1 से चला जाएगा, x² + 4x + 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टाइम्स 4x + 3। तो अब ये हो जाएगा 5 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, 1 - 4x + 3 अपॉन x² + 4x + 3। अब देखो यहाँ पे अपने को दो टर्म्स हैं यहाँ पे, इनको हमें dt बनाना है, वो वाला जो मेथड करते थे हम लोग। तो अब इसको क्या लिख दो, 5 बाहर, 1 से 2, 1 माइनस dt, यहाँ पे होगा 2x + 4, राइट। और अभी क्या है अपने पास, 4x + 3 है। तो पहले तो आप क्या करो, इसमें 2 को बाहर निकाल लो, तो क्या मिला, 2x + 3 है। तो चलो इसको हमने लिख दिया 3/2। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि वो 4 हो जाए, 5/2 को अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 4 बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा x² + 4x + 3। अब करो 1 से 2, 5 बाहर, 1 माइनस 2 इंटू 5/2 ऐड करा तो ये 4 हो जाएगा, 5/2 सब्ट्रैक्ट करा तो -5 बाहर चला जाएगा। अब इनको और सेपरेट कर लो डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये 5, ये हो गया x, और वैल्यू डाली 1 से 2, माइनस ये क्या हो गया, 2 बाहर, log ऑफ x² + 4x + 3, और इंटीग्रेट हुआ 1 से 2, माइनस इसमें हम फर्दर वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे, हो जाएगा x² + 4x + 4 -1, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 5 बाहर, ये आ गया 2 - 1 1 -2, ये हो जाएगा log ऑफ 4 + 8 12 + 3 15, ठीक है, -2 टाइम्स log ऑफ 15 माइनस, ये हो जाएगा 1 रखोगे तो 1 + 4 + 3 मतलब 8, माइनस यहाँ हो जाएगा 1 से 2, 5 बाहर, और ये हो गया 1/(x + 2 का होल स्क्वायर -1²। अब ये अगेन एक फॉर्मूला होता है, यहाँ हो गया 5 माइनस 5 2 ज़ा 10, ये हो गया log 15/8 माइनस 25, और ये फॉर्मूला होता है अपना 1/(x² - a²। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, सो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 × 1 log ऑफ x + 2 -1 अपॉन x + 2 + 1, और अगेन इसमें वैल्यू डालेंगे 1 से 2 की। तो अब यहाँ पे अपना निकल के आएगा, ये सब टर्म तो सेम रहा, -25/2, पहले लॉग में 2 डाला तो 2 + 2 4, 4 - 1 3, 2 + 2 4, 4 - 1 आ गया मेरा log 3, ठीक। और नीचे जब 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, log 5 माइनस
ये आया, इसको ब्रैकेट में माइनस लॉग 1 डाला, 1 + 2 - 1 तो 2/1 + 2 4, तो वो log 1/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे log a - log b, तो अब जब नेक्स्ट स्टेप पे आओगे आप तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 3/5 ये 1/2, तो नेक्स्ट स्टेप पे उसके आंसर आ जाएगा 25/2 log 6/5, और उसके आगे ये पूरा आंसर 5 - 10 log 15/8। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक चीज बस देख लो, यहाँ -2 जब -5/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन जो है जहाँ माइनस हमने लिखे हुए थे वो सारे साइन प्लस के हो जाएंगे आखिरी वाले टर्म के। ये प्लस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो ये फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो देख के ही समझ में आ रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। उसमें हम क्या करते थे, हम बोलते थे अच्छा 1/x+1 into x+2 will be equal to a/x+1 प्लस b/x+2। फिर इसको ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा a into x+2 प्लस b into x+1। अब पहले लेट x इज इक्वल टू -2, तो 1 हो जाएगा b into -1, तो b की वैल्यू आ गई -1। फिर हम लेट कर लेते हैं x को -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2, 1/x+1 - 1/x+2 को, जो कि हो जाएगा log ऑफ x+1 1 से 2 माइनस log ऑफ x+2 और 1 से 2। अब क्या करो, वैल्यू डाल दो 2, तो हो गया पहले log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 4 माइनस प्लस log ऑफ 3। अब ये दोनों ऐड हो गए तो क्या हो जाएगा 2 log 3 और माइनस कॉमन ले लिया log 2 प्लस log 4 विल बिकम log 2 into 4 विच इज log 8। इसको आप लिख सकते हो log ऑफ 9, पावर यहाँ आ सकती है 3² log 9 माइनस log 8 विच विल बिकम log ऑफ 9/8। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब्स्टिट्यूशन वाले हैं। अपन ने इंटीग्रेशन में कर रखे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो लिमिट बदल जाती है। देयर आर 2 ways टू डू इट। पहले अपन सब्स्टिट्यूशन वाला करके देखते हैं, फिर नॉर्मल वाले तरीके, दोनों से बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 से 4 लिया, यहाँ लिखा, अगर √x को कॉमन ले लिया तो बचा √x + 1 dx। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो लेट √x को आप t ले रहे हो। ठीक है, तो 1/2 √x अपना आ जाएगा dt/dx के बराबर, या हम कह सकते हैं dx/√x विल बी 2 dt। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, आप इधर लिख रहे हो ये हो जाएगा 2 dt अपॉन t + 1। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे t ले लिया तो अब क्या होगा, लिमिट बदल जाएगी। जब x 0 है तो t भी 0 होगा, और जब x 4 है तो t 2 होगा। तो अब यहां लिमिट अगर t के टर्म्स में कर रहे हो तो 0 से 2 डालोगे, और अब क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिला log ऑफ t + 1, और यहाँ पे आपने डाल दिया 0 से 2। अब यहाँ जब आपने 2 डाला तो आया log 3, 0 डाला तो आया log 3 आया, और जब बाहर 2 भी है, राइट, 2 बाहर है, log 3 आया, और जब 0 डाला तो log 1 आया। log 1 0 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 2 log 3। एक तरीका ही है, जब t लेट कर रहे हो तो लिमिट भी बदल दो और t में सॉल्व कर लो, एंड में t में आंसर डाल देना। नहीं तो आप इसको लिखो log ऑफ, वापस से इसको बदलो, और अगर 0 और 4 में ही रखना है, x में ही क्वेश्चन को वापस बदलना पड़ेगा। ये आ जाएगा log ऑफ t + 1,
t की वैल्यू हमने ली है √x + 1, ठीक है। और अब 0 से 4 लिमिट डालो तो अगेन तुम्हें वही आंसर मिलेगा 2 log 3, ठीक है। ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये वाला तरीका तो मत करना, क्योंकि क्वेश्चंस में लंबा हो जाएगा, वापस x डाल रहे हो फिर सॉल्व कर रहे हो, बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूट करो, जब सब्स्टिट्यूट करो उस टाइम पे x 0 है, लिमिट डालो x 0, तो t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, √0 इज 0। लिमिट डालो x की जगह 4, जो ऊपर अपर लिमिट है, तो 4 को डाला तो t की वैल्यू आ गई 2। अब 0 से 2 में इस चीज को अपन ने इंटीग्रेट करा, ये आया। और अब लिमिट यहाँ पे अपन ने 0 से 2 में डिफाइन कर दी, इंटरवल 0 से 2 में कर दिया, और फिर 2 और 1 0 डाल के सॉल्व करा, आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दिख रहा है ये इसका सब वो dt बन जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 1/5, 0 से 1, 10x बाय 5x² + 1 dx। अब हमने कर लिया 5x² + 1 को लेट t, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x dx आ गया dt। अब जब x 0 है तो t क्या आ गया 1, और जब x 1 है तो t की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 1/5 log t हो जाएगा, और उसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 1 से 6 तक, तो आंसर आ गया 1/5 log 6, और माइनस log 1 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया 1/5 log 6। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या करना होता है, हम लोगों को याद है ये वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, साइन इनवर्स x को t ले लेते थे, तो x क्या आ जाता था sin t, है ना, और फिर डिफरेंशिएट करते थे तो dx की वैल्यू आ जाती थी cos t इंटू dt, करेक्ट, याद है हमें। अब हम क्या करते थे उसके बाद, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देते थे, ये हो गया t इंटू cos t dt। अब 0 से 1, तो जब x था मेरा 0 तो t क्या हुआ 0, और जब x था 1 तो t की वैल्यू हो गई π/2। तो अब हम इसको 0 से π/2 में ले जाएंगे, और अब आइलेट लगा देंगे। आइलेट का आप लोगों को पता है सबको, क्या रहता है आइलेट में, अलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये हो गया। अब हम बोलेंगे यहाँ पे 0 से π/2, पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 1, और इंटीग्रेशन ऑफ cos t। सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा t इंटू cos t का होता है sin t, कहां से कहां तक 0 से π/2, माइनस यहाँ पे पहले cos t प्लस का sin t बनेगा, और फिर sin t फिर cos t बन जाएगा, तो हम यहाँ सीधा वैल्यू रख देते हैं उसकी cos t 0 से π/2, ठीक है। अब वैल्यू रखो, जब π/2 रखा तो π/2 इंटू 1 हो जाएगा, और फिर जब 0 रखा तो सब प्लस होगा ना, हाँ सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये cos साइन बनेगा, और साइन फिर माइनस cos t होता है, तो यहाँ प्लस cos t लिख देते हैं। अब जब π/2 रखा, ये π/2 इंटू 1 π/2 हुआ, फिर 0 रखा, 0 इंटू 0 0 हो गया, तो ये आ गया प्लस। यहाँ पे हमने जब cos π/2 रखा तो हमें वैल्यू मिली इसकी 0, और फिर जब 0 रखा माइनस तो वैल्यू मिली 1, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया π/2 - 1।